भक्तमाल एक परिचय 17वीं शताब्दी में नाभादास द्वारा लिखित भक्तमाल भक्ति साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है, जिसके बिना राम कृष्ण और की लीलाओं तथा श्रीमद् भागवत भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। इसकी कथाएं किसी न किसी रूप में सभी जगह आ जाती हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण भक्ति साहित्य का ग्रंथ है। इसका परिचय मैं एक कथा से करना चाहूँगा। एक आधुनिक नवयुवक मंदिर गया और पुजारी से कहने लगा कि मैं परमात्मा के पैर छूना चाहता हूँ। पुजारी ने मूर्ति को आगे करते हुए इशारा किया, छू लो। बोले, ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसके पेट छू लो या पीठ छू लो या पांव छू लो, ये तो हर तरफ पत्थर ही पत्थर है, मैं परमात्मा के ही पैर छूना चाहता हूँ। तो पुजारी ने कहा कि तब तुम ऐसा कर कि भक्त के इर्द गिर्द भगवान रहते हैं, तो तू किसी भक्त के पैर पकड़ और उसके सहारे तू परमात्मा तक, भगवान तक पहुंच सकेगा। सीढ़ियां उतर ही रहा था, तभी एक भक्त उनको दिख गए और उसने उनके पांव छुए और पांव पर पड़ गया। तो वो बोले, क्यों भैया? बोले, भक्त के इर्द गिर्द भगवान रहते हैं। तो भक्त महोदय बोले, सभी के इर्द गिर्द रहते हैं, भक्त के भी रहते हैं, अभक्त के भी रहते हैं, जड़ के पास भी रहते हैं, चेतन के पास भी रहते हैं, सभी के पास रहते हैं। तो बोले कि आप में परमात्मा का वास है, क्योंकि आप निरहम भाव रखते हैं। बोले, परमात्मा तो सभी में है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि परमात्मा उनके अंदर वास करता है, और आपके अंदर भी परमात्मा है और मेरे अंदर भी परमात्मा है। उपनिषद के ऋषि ने ये कोई अहंकार में नहीं कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। उसने सब जगह देखा कि परमात्मा है, तो भक्त में भी परमात्मा है, तो भक्त ही कह उठा है अहम ब्रह्मास्मि। इस के लिए सबसे पहले देखें कि श्रीमद् भागवत में भक्त के विषय में आया है कि मेरा भक्त सभी लोकों को पवित्र कर देता है, अर्थात जिस लोक में रहता है उसे वह पावन कर देता है। गीता में आया है कि श्रद्धावान योगी श्रेष्ठ है और मुझे मान है। खेमचंद खेमकर ने भी लिखा है कि भक्ति मार्ग सहज है, सरल है और सर्वोत्तम है। दुर्वासा मुनि से भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं भक्तों से प्रेम करता हूं और शरणागत लेता हूं और शरणागत की मैं रक्षा करता हूं। मानस में भी आया है कि भक्त तो जो भगवान राम ही कहते हैं कि मुझ से अधिक संत कर लेखा, जो मुझसे भी ज्यादा संत को महत्व देते हैं दें। इस तरह से राम के द्वारा यह आया है। तो भक्तमाल का अगला यह है कि इसके अध्ययन, मनन और चिंतन से क्या लाभ है। आज का मानव शुष्क हृदय विहीन है। ये शुष्क हृदय अगर भक्तमाल पढ़ता है तो वह तरल हो जाता है, रसयुक्त हो जाता है, वह सरल हो जाता है, और सरलता से बड़ी और कौन सी साधुता है। तो नीरस निराश हृदय में भी आशा का संचार होता है। दूसरा, भक्ति की लहरें उसके मानस पर और उत्ताल तरंगें लेती हैं, अपना रूप लेती हैं। इस तरह भक्ति को बढ़ाने वाला है यह। राम कथा हो या कृष्ण कथा हो या श्रीमद् भागवत हो, हमें बीच बीच में भक्तमाल का वर्णन करना ही पड़ता है। तो भक्तमाल का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगला कि भगवान ने ही स्वयं कहा है कि मुझ से अधिक संत कर लेखा। तो जब राम ने कहा तो भक्तमाल का अध्ययन, मनन, चिंतन, चेष्टा करना स्वाभाविक है। अगला है कि जिनका हम चिंतन मनन करते हैं उनकी सत्ता विरासती है। तो यदि हम भक्त की चर्चा करते हैं तो निस्संदेह भगवान तो उसमें आएगा ही। भक्त और भगवान अंत में भक्ति की पराकाष्ठा में भक्त भगवान में लय हो जाता है और दोनों प्रेम की
उत्कर्ष ऊंचाइयों पर वह दो न रह के एक ही रह जाता है। पहले वो कहता है कि तत्वमसि सूत के तुम ही हो, फिर वो जो तत्वमसि कहते कहते अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है। तो राम की पूजा भगवान शंकर ने की है और शंकर की पूजा भगवान राम ने की है। इस तरह से भक्त भक्ति करके और भगवान में लय हो जाता है। हम भी हो सकते हैं। इसमें हम ये देखें कि ये कैसे ये लिखी गई, तो भक्तमाल में का प्रणयन कैसे हुआ, ये कैसे रचना प्रकाश में आई। इसमें जो नाभादास जी के गुरु थे वह ध्यानस्थ थे, वे मानसिक साधना कर रहे थे और ध्यान में मग्न थे, लेकिन बार बार उनका ध्यान इसलिए टूट जाता कि समुद्र में एक उनका जो शिष्य था वो मार्गदर्शन मांग रहा था कि गुरुवर, हमारा दिक्सूचक यंत्र समुद्र में गिर गया है और हम इस समय अपने लक्ष्य को नहीं देख पा रहे, तो हमें सही दिशा दें, दृष्टि दें। तो नाभादास को ये लगा कि गुरु का चिंतन इसलिए टूट रहा है, तो टेलीपैथिक जो किरणें थी वो नाभादास के पास से भी गुजरी, इसलिए नाभादास ने टेलीपैथिक संदेश दिया कि तुम इस दिशा को पकड़ो और अपने सही गंतव्य स्थल की ओर, लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाओगे, और वो बच गया। इस तथ्य को उनके गुरु नाभादास ने जान लिया। नाभादास बोले कि तू अब एक भक्तमाल की रचना कर जिसमें भक्तों का वर्णन हो, जिसको देख कर वो बोला कि भक्त तो अनंत हैं, हर युग में रहे और हजारों रहे और एक से एक बढ़ के इस अनंत का भक्त का चिंतन अध्ययन, इन पर पुस्तक कैसे लिखी जा सकती है। यह इसी तरह की प्रार्थना थी जैसे महर्षि व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव से की थी कि तू भारत सावित्री श्लोक लिख और महाभारत का सार लिख दे, जिसमें उन 5 श्लोकों में, भारत सावित्री श्लोकों में सुखदेव ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का संक्षेप में, सूत्र में वर्णन किया और उसमें बताया कि महाभारत संबंधों को ज्यादा महत्व दे गया, सम्मोहित हो गया संबंधों पर और सत्य की उपेक्षा कर दी, जबकि जो सत्य पर समर्पित होते हैं, संबंधों को छोड़ के सत्य पर समर्पित होते हैं, वे विजयी होते हैं, और जो संबंधों के माया जाल में फंस जाते हैं वे उलझ जाते हैं। इस तरह से वह असमर्थता व्यक्त कर रहा था, लेकिन गुरु ने उससे जब कहा कि तू ऐसा कर सकेगा और तुझको दिव्य दृष्टि है, मेरा भी आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद को लेकर भक्तमाल की रचना हुई। जो भक्तमाल है इसका प्रारंभ प्रार्थना से होता है। प्रार्थना, क्योंकि भक्तों की चर्चा अंत में भगवान की चर्चा ही हो जाती है, तो प्रेम से इसका प्रारंभ होता है। प्रेम की पृष्ठभूमि पर प्रार्थना का जन्म होता है और प्रार्थना के चरम उत्कर्ष पर, सांद्रता पर, उसकी तन्मयता पर, उसकी प्रगाढ़ता पर, उसकी त्वरा पर फिर श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा जो अपने से बड़ों के प्रति की जाती है, श्रद्धा जो गुणों के प्रति की जाती है, उसके प्रति प्रेम का महा उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद समर्पण का जन्म होता है। जैसे उपनिषद के ऋषि ने कहा था, ना हम करता हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। ये केवल ईश्वर ही करता है, केवल ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही करता है। इस तरह से पूर्ण समर्पण जब आता है तो भक्ति का जन्म होता है। अब हम देखें कि ये प्रार्थना विगत में भक्तों द्वारा कब कब किस रूप में की गई, क्योंकि प्रार्थना की पराकाष्ठा ही परमात्मा को खींच के ले आती है। तो सबसे पहले हम देखें अथर्ववेद में ये आया है कि जो मैं अंतरंग में हूं वह बहिरंग में प्रकट हो जाऊं, और जो बहिरंग में हूं वही अंतरंग में प्रकट हो जाऊं, मैं अंदर बाहर एक हो जाऊं परमात्मा। फिर इसमें जो अगला आया है उपनिषद का मंत्र दृष्टा
ऋषि कहता है कि मेरा मन वाणी में स्थित हो जाए और वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी प्रभु आप में स्थित हो जाए। इस तरह से मंत्र दृष्टा ऋषि ने यह प्रार्थना की है। ध्रुव ने जो प्रार्थना की है वह कहा भगवान सत्संग दे दो, क्योंकि अगर सत्संग मिल गया तो से सब चीजें मिल जाएंगे। मानस में भी आया है, मति कीरत गति भी भूत भलाई, जब जेह जतन जहां जो पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाऊ। लोक में और वेद में इन सब चीजों की गति मति जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए ध्रुव ने कहा था सत्संग दे दो। सत्संग मूल है, जिसको अच्छा साथ मिल गया वह स्वतः आगे बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में आई है बात कि तुम ही पूजनीय हो, हे परमात्मा तुम ही पूजा के योग्य हो, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद ने की है कि मेरे हृदय में किसी कामना का, किसी वासना का, किसी इच्छा का, लालसा का जन्म ना हो, क्योंकि कामना मनुष्य को दीन बना देती है। वो फल की आसक्ति उसे दीन और दरिद्रता की ओर ले जाती है। अनासक्त भाव से प्रार्थना हो, प्रेम की परख निष्काम भाव से की गई प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसमें तो मेरे हृदय में कभी किसी की कामना या चाह की उत्पत्ति ना हो, ये ध्रुव की थी। कबीर ने भी गाया है, जिन्हें कछु न चाहिए वे शहंशाह के सहाय। इस तरह से उसने कहा जा दिन से मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इसी तरह से रंतिदेव, राजा रंतिदेव ने प्रार्थना की है कि सभी प्राणी सुखी हों। तो ये ऋषि ही कर सकता है, राजा भी ऋषि की तरह है। भीम और अर्जुन ने कहा कि सखा भाव में हे कृष्ण आप हमारे सदा साथ रहें और आपके चरणों में हमारी प्रीत रहे। कुंती ने द्रौपदी से इंस्पायर होकर कि द्रौपदी ने जब प्रार्थना की संकट पड़ने पर तो परमात्मा क्षण में प्रकट हो गए। इस तरह से कुंती भी उनसे इंस्पायर हुई, कहती है कि विपदा में, विपत्ति में प्रार्थना की त्वरा और सांद्रता बढ़ जाती है, तो मुझे संसार भर की विपत्ति दो ताकि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। चैतन्य प्रभु ने भक्ति मांगी है, जैसे तुलसीदास जी ने भक्ति ही मांगी है, उसी तरह से प्रभु चैतन्य ने मानी है। इसमें शंकराचार्य ने कहा है कि अविनय दूर हो, अर्थात हम विनम्र हो, क्योंकि ज्ञान का, ध्यान का, धन का, विद्या का, रूप का, सभी का बहुत जल्दी मान बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो हमें अविनय दूर हो और मन मर जाए, मन का गमन हो, मन की जगह बुद्धि का विकास हो और आत्मा का राज हो। यमुनाचार्य ने कहा है कि हे ईश्वर हमें शरणागति में ले लो। सूरदास ने कहा तुम तज और कहाँ मैं जाऊं, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मोरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अब न से हम सुहाय विषय रस चीलर, वह समुद्र की आस। तुलसीदास की प्रार्थना थी। सूरदास की प्रार्थना है, अर्थ न काम न धर्म रुचि, ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम में, यह वरदान न आन। धन्यवाद।